ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री या फिर 360 डिग्री पे फाइंड करनी हो, जिसे हम इजी वर्ड्स में हम यूँ कह सकते हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स पे अगर हमने इनकी वैल्यूज़ मालूम करनी हो तो कैसे इसे हम कैलकुलेट करेंगे जी, समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको यूनिट सर्कल के हवाले से थोड़ा सा बताऊंगा कि हमारे पास अगर एक सर्कल हो जिसका कह चले मैं सेंटर यहाँ पर जो हमारे पास कार्टेशियन प्लेन का ओरिजिन होता है मैं उसी को रख रहा हूँ, और फिर मैं ये कहता हूँ कि इसका रेडियस 1 है, तो फिर ये हमारे पास ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 हो यूनिट सर्कल कहलाता है। अब ये डिस्टेंस जो कि सर्कल के पॉइंट से सर्कल के सेंटर तक का है, ये रेडियस जो कि हमने कहा 1 यूनिट है, और ये चूँकि पॉइंट पी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मैं कहता हूँ कि फिर इसका एब्सिसा जो होगा वो पॉजिटिव होगा और ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा। और हम यूँ ज्यूम कर लेते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इसने इस पॉइंट ने एक्स एक्सिस के साथ जो फासला तय किया हुआ है वो एक्स किया हुआ है, जबकि वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जो फासला तय किया हुआ है वो वाई किया हुआ है। तो इस तरह से हमें इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं। अब हमने एक रिलेशन पढ़ रखा है, और वो रिलेशन ये था कि अगर हम यहाँ से पी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जो कि फिर एक्स एक्सिस पे जाके पी पॉइंट पे जाके, या चलें पी अगर लिख दिया तो हम क्यू पॉइंट कह लेते हैं जी, क्यू पॉइंट पे जाके इसको इंटरसेक्ट करता है, तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाती है, जिसमें कि राइट एंगल के ऑपोजिट जो साइड है हमारे पास ये हाइपोटेन्यूस साइड है, यानी रेडियस हाइपोटेन्यूस है। और बाय पाइथागोरस थ्योरम ये बात हम फिर जानते हैं कि जो हमारे पास हाइपोटेन्यूस साइड स्क्वायर है ये इक्वल टू होता है जी परपेंडिकुलर साइड स्क्वायर प्लस बेस साइड स्क्वायर। यानी यहाँ पर मैं रेडियस को हाइपोटेन्यूस से अगर चेंज कर लूँ, रिप्लेस कर लूँ, तो आर स्क्वायर जो है इक्वल टू आ जाएगा जी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने कहा वाई है और बेस जो है हमारे पास एक्स है, तो फिर ये बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। या अगर मैं इधर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करूँ अंडर एडिशन, तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि आर स्क्वायर जो इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और फिर अगर स्क्वायर रूट ले लें बोथ साइड पे, तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो इसके इक्वल है जी, आर के इक्वल, रेडियस के इक्वल। अब अगर हम यहाँ पे यूँ कहते हैं कि हमारा ये पी पॉइंट, ये तो हमने एक इसकी एक कोई ख़ास पोजीशन ली थी कि कहीं भी एक फ़र्ज़ किया था कि ये पॉइंट इस जगह पर है। अगर ये पॉइंट मूव करता हुआ फ़र्ज़ करते हैं जी क्वाड्रेंटल एंगल पे आ जाता है 90 डिग्री पे, तो चूँकि एक सर्कल में मूव कर रहा है तो इसका जो रेडियस जो रेडियल डिस्टेंस है, मैं यूँ कहूँगा जो इसका ये डिस्टेंस है ये तो कांस्टेंट है। तो फिर इस पी पॉइंट का जब ये वाई एक्सिस पे आएगा, यानी यहाँ पर होगा जब 90 एंगल बनेगा 90 डिग्री, तो फिर इसी पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, इसे चले मैं P1 कह देता हूँ ताकि डिफरेंट शो। मैं कहता हूँ कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0 होगा, चूँकि वाई एक्सिस पे एक्स क्या होता है जी 0 होता है, और फिर जो हमारे पास इसका वाई कोऑर्डिनेट है वो 1 होगा। और इसी तरह मैं कहता हूँ कि अगर यही रोटेशन जो है, यानी इनिशियल आर्म जो है इस पॉइंट, यानी जहाँ से पॉइंट स्टार्ट हुआ था, एंगल बनाना स्टार्ट किया था, ये 0 डिग्री पे था, और सर मूव करता हुआ इसने 90 डिग्री एंगल बनाया। और अगर ये फ़र्ज़ करें जी यहाँ पे 180 डिग्री एंगल बना लेता, ये पॉइंट इस जगह पे कहीं पे होता, तो फिर हम ये कहते हैं कि जो P2 पॉइंट है इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा जी, चूँकि ये नेगेटिव साइड पे आ गया, ओरिजिन से लेफ़्ट साइड पे आ गया, तो एक्स यहाँ पे क्या होता है जी नेगेटिव साइन के साथ -1 हो जाएगा, जबकि वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। और इसी तरह फिर हम ये कहते हैं कि अगर रोटेशन और ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी जाए, यानी ये अब रोटेट करता हुआ जो हमारे पास एक और क्वाड्रेंटल एंगल है जिसको मैंने 270 डिग्री कहा था, यहाँ पे मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा हूँ इसीलिए पॉजिटिव एंगल्स लिख रहा हूँ। अगर मैं क्लॉकवाइज चलूँगा तो ये बात हम जानते हैं कि फिर यही एंगल जो 270 का ये -90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर फिर हम ये कहेंगे कि अब P पॉइंट इस जगह पर है, चलें इसको मैं P3 कह देता हूँ कि इसकी थर्ड जो पोजीशन बनी, तो फिर ये पॉइंट इसका एक्स कोऑर्डिनेट चूँकि ये वाई प्राइम एक्सिस पर है, या हम यूँ कहेंगे एक्स एक्सिस से नीचे जो हमारे पास एक्स वाई एक्सिस इस पे है, तो इसके जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा, जबकि इसका वाई कोऑर्डिनेट जो है वो -1 होगा। और इसी तरह अगर रोटेशन एग्जैक्ट 360 डिग्री की हो जाए, यानी पूरा एक जो सर्कल है वो कंप्लीट हो जाए यहाँ पे इस तरीके से, तो हम ये कहेंगे कि अब जो है ये पॉइंट ने जो 360 डिग्री एंगल बनाया और इसकी पोजीशन वापस वहीं पे आ गई जहाँ से इसने स्टार्ट लिया था। तो इस तरह से फिर ये पॉइंट अगर P4 हुआ तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो हमारे पास +1 होगा, जबकि वाई कोऑर्डिनेट जो है वो
ज़ीरो होगा। अब ये बातें जो मैं आपसे अभी शेयर कर रहा था, हमने एंगल्स को भी समझा। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास जब हमने इस ट्राइंगल को यहाँ पे सॉल्व किया तो हमें एक्स जो है यानी साइन थीटा जो है बेसिकली वो चूँकि रेशो होती है हाइपोटेन्यूज साइड ओवर परपेंडिकुलर साइड ओवर हाइपोटेन्यूज साइड की। तो यहाँ पर हम यूँ कहेंगे कि हमारे पास जो ये वैल्यू बनती है, अगर परपेंडिकुलर की जगह y सब्सिट्यूट कर लें और हाइपोटेन्यूज की जगह 1, तो हमें y जो है वो साइन थीटा के इक्वल मिल रहा है। और x जो है इसी तरह से अगर हम कॉस थीटा को देखें तो ये इक्वल टू आएगा जी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के यानी x ओवर 1 के। तो फिर कॉस थीटा जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा जी, x के इक्वल हो जाएगा। अब हम यूँ कहेंगे कि हमारे पास चूँकि ये P पॉइंट जिसका अगर x को मैं रिप्लेस कर दूं यहाँ पे कॉस थीटा से एंगल के हवाले से, चूँकि इसमें अब रोटेशन में एंगल चूँकि एक वेरिएबल है, जिस तरह से ये इसमें रोटेशन आती जाएगी ये P पॉइंट जो है वो डिफरेंट क्वाड्रेंटल एंगल्स पे आता जाएगा। तो इस तरह से मैं यहाँ पे ये बात कर रहा हूँ। और इसी तरह हमारे पास जो y है ये किसके इक्वल है जी, साइन ऑफ थीटा के इक्वल है। तो यहाँ से एंगल अगर आपने मालूम करना है, यहाँ पे चूँकि मैंने एक स्पेशल केस लिया था, मैंने कहा था इस वक्त कोई एंगल थीटा हमारे पास डिग्री में भी बन सकता है, रेडियंस में भी बन सकता है, तो हमने यहाँ पे लिखा। अब हम यूँ कहते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें एंगल जो है, अगर यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ जी, अगर हम यूँ कहते हैं कि फ़र्ज़ करें एंगल जो है वो 90 डिग्री हो, तो इसका मतलब है कि जो हमारा P पॉइंट है वो किस जगह पे था, जिस जगह पे था। और इस पॉइंट पे जो हमारे कोऑर्डिनेट्स आ रहे थे वो हमने कहा था कि ये हमारे पास x एक्सिस के लॉन्ग 0 डिस्टेंस और y एक्सिस के लॉन्ग 1, यानी हम यूँ कहेंगे कि फिर हमारे पास जो कॉस 90 डिग्री है, कॉस 90 डिग्री, यहाँ पे चूँकि रोटेशन याद रहे कि 90 डिग्री हमने कहा हुआ है, तो फिर हम यूँ कहेंगे कॉस 90 डिग्री जो है इसकी वैल्यू क्या आ रही है जी, 0 आ रही है। और साइन 90 डिग्री चूँकि y यहाँ पर y कोऑर्डिनेट जो है वो साइन थीटा के लिए था, ये इक्वल टू आ जाएगा 1 के। इसी तरह अब हम अगर इन्हीं रेशोज़ को मज़ीद आपस में डिवाइड करें, इनके रेसिप्रोकल्स लें, तो हम जो इनके रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ उनके भी वैल्यूज़ हम फाइंड कर सकते हैं इन्हीं एंगल्स पर। जैसे फ़र्ज़ करें हम बात करते हैं कोसिकेंट 90 डिग्री की, जो कि फिर इक्वल होगा 1 ओवर साइन ऑफ 90 डिग्री के। और साइन 90 डिग्री की वैल्यू हमने देखी कि वो हमारे पास 1 है, 1 डिवाइडेड बाय 1, तो हमें पता चला कि कोसिकेंट जो है 90 डिग्री ये भी किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो इस तरह आप जिस तरह मैंने कोसिकेंट की वैल्यू फाइंड किया, आप देखेंगे कि आपके पास सीकेंट की वैल्यू आ जाएगी। चलें देख लेते हैं, सीकेंट 90 डिग्री क्या बनेगा, 1 ओवर 0, जो कि अनडिफाइंड है। तो हम इस तरह से लिख देंगे, एक सिंबल यूज़ करेंगे जी इन्फिनिटी का, और यूँ कहेंगे कि अनडिफाइंड है, या सिंपल अनडिफाइंड भी लिख देंगे। इसी तरह टेंजेंट थीटा भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम 0 डिग्री पे बात करते हैं कि अगर रोटेशन ना होती और एंगल 0 डिग्री ही बनता, तो फिर हमारे पास चूँकि P पॉइंट इस पोजीशन पे होता जिस पे x कोऑर्डिनेट 1 और y कोऑर्डिनेट जो है वो 0 है, तो फिर हम यूँ कहेंगे कि चूँकि x cos के लिए हमने यूज़ किया था, तो cos 0 डिग्री एंगल 0 डिग्री है, इक्वल टू आ जाएगा 1, और साइन ऑफ 0 डिग्री जो है ये इक्वल टू आ जाएगा 0 के। और इसी तरह आप इनकी अगर रेशोज़ ले लें, टेंजेंट को टेंजेंट, सीकेंट को सीकेंट, हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह हम ये कहते हैं कि अगर रोटेशन जो है वो 180 डिग्री हो जाती, यानी यहाँ ये 180 डिग्री एंगल बन रहा है, और अब पॉइंट जो है हमारे पास वो कहीं इस जगह पर है, और इसकी पोजीशन जो है वो x एक्सिस के लॉन्ग इसने -1 डिस्टेंस कवर किया, जबकि y एक्सिस के लॉन्ग 0। तो हम यूँ कहेंगे फिर साइन ऑफ 180 डिग्री जो है ये किसके इक्वल हो गया जी, साइन ऑफ 180 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा जी, 0 के। चूँकि हमारे पास y कोऑर्डिनेट हमने साइन के लिए रखा था, साइन ऑफ थीटा के लिए, और x जो है वो हमने रखा था जी कॉस के लिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस ऑफ 180 डिग्री इज इक्वल टू -1। और इसी तरीके से अगर इनके रेसिप्रोकल्स ले लिए जाएं, टेंजेंट को टेंजेंट, जो कि फिर हम यूँ जानते हैं कि साइन थीटा ओवर कोसाइन थीटा के इक्वल होती है रेशो, हम इस रिजल्ट से भी टेंजेंट को टेंजेंट की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसी तरह अगर हम बात करते हैं जी 270 डिग्री का एंगल बन रहा हो, रोटेशन 270 डिग्री की हो, तो पॉइंट इस जगह पे होगा जिसका x कोऑर्डिनेट जो है वो 0 होगा और y कोऑर्डिनेट जो है वो इसका -1 होगा। तो फिर जाहिर बात है कि cos
270 की वैल्यू 0 और साइन 270 की वैल्यू -1 आ जाएगी। इस तरह से आप हर क्वाड्रेंटल एंगल पे वैल्यू जो है वो बड़ी आसानी के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं।